अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन और सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टैक। इन जनरली अगर हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक इज़ अ पाइल ऑफ समथिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक चीज़ के ऊपर हो या एक पाइल की शक्ल में हो, शेप में हो, तो हम उसको स्टैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको प्लेट नज़र आ रही हैं तो ये जो है वो स्टैक ऑफ प्लेट्स है। बट जब हम स्टैक की बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बेसिकली ये क्या है, एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स है और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से क्या मुराद है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल होता है फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। लाइक आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास अलजेब्रा स्ट्रक्चर है तो स्टैक हो गया, लिस्ट हो गया, तो ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं। तो इसको जो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर का मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ठीक है। यानी जो वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में उनको ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उसको इजीली ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एक्सेस करें। तो जो स्टैक जिस मेथड को फॉलो करती है वो है लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टैक है, यानी मेमोरी में जो स्पेस आपको एलोकेट हुई है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में वो इस तरह से है। तो लाइफो का मतलब है कि जो आइटम हम लास्ट में इन करेंगे या इंसर्ट करेंगे उसी को ही फर्स्ट वो आउट होगी। यानी ऑपरेशंस या जो भी हम इस पे परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ ओनली वन एंड पर हो सकती है, ठीक है। तो लाइफो पुटिंग एन आइटम ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश। यानी जब कोई हम न्यू एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो उस ऑपरेशन को हम पुश करेंगे, और जब भी कोई एलिमेंट हम रिमूव करेंगे उस ऑपरेशन को हम पॉप कहेंगे। तो ये दो मेन फंक्शन है जो थ्रू आउट यूजिंग स्टैक रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले अगर आपको यूज़ पता हो कि बेसिकली स्टैक का मकसद क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। आपने अक्सर कंपाइलर्स में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ जो है वो स्टैक का इस्तेमाल होता है। स्टैक भी बेसिकली मेमोरी ही है जो आपके एक्सप्रेशन को किसी पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वेरिएबल्स को स्टोर करती है, उनके वैल्यूज़ को जो है स्टोर किया जाता है, फिर वन बाय वन उनको एक्सेस किया जाता है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप ब्राउज़र में देखें कि फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई URL ब्राउज़र पे जो है वो टाइप किया, देन आप उस वेब पेज पे गए और देन वहाँ से नेक्स्ट गए, ठीक है। तो जैसे जैसे जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आपकी स्टैक में स्टोर हो जाती है। जब भी आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रंट, जो अभी आप बैक पे चले जाएंगे और जिस पर आप थे करंट पेज, वो आपको शो नहीं होगा। तो इसी तरह जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंट होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्टी स्टैक है। तो अभी हमने बेसिक जो दो ऑपरेशंस कहा कि मैंने पुश और पॉप। तो पुश हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक वन इंटीजर वैल्यू जो है वो मेमोरी में यानी स्टैक में इंसर्ट की है, तो मैंने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इस तरह हम मुख्तलिफ यानी एक ही टाइप की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैक में इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टैक। लेकिन जब हम कोई किसी वैल्यू को रिमूव करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने पॉप जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखें कि लाइफो का मतलब यही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो लास्ट में आपने आइटम या एलिमेंट इंटर किया था वही आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है वो वन को रिमूव करना है तो वन से पहले तमाम आइटम्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा वन को एक्सेस करने के लिए। इसी तरह अगर आप चाहें कि इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करें देन हम फिर दोबारा से जो है वो पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज 45 इंटर करना चाहते हैं तो हम बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन हम 45 को इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिक ऑपरेशंस तो हमने देखा बेसिकली कि पुश का ऑपरेशन क्या होता है और पॉप का क्या होता है। इसके अलावा कुछ और पुश और पॉप के अलावा कुछ फंक्शंस कह लें आप, वो भी है जो हम स्टैक में परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो उसमें है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का फंक्शन या ऑपरेशन क्या करता है कि चेक करता है द स्टैक इज एम्प्टी। फॉर एग्जांपल आप कोई एलिमेंट जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं यानी पॉप करना चाह रहे हैं, बट और पहले आप चेक करेंगे ना कि क्या अगर आपकी स्टैक ही एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप पॉप क्या करवाएंगे।
इसी तरह एक और फंक्शन इज फुल है कि वो चेक करता है क्या स्टैक जो है वो ऑलरेडी फुल तो नहीं है। ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं जब हमने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होता है। तो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले आपको चेक करना होगा कि क्या स्पेस है स्टैक में जो आपने डिफाइन किया था उसके साइज के अकॉर्डिंग। फिर एक और फंक्शन पीक है। देखिए जब हम पीक और पॉप में ये डिफरेंस है, पीक गेट द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। अभी हमने कहा कि पॉप का हम ऑपरेशन तब परफॉर्म करते हैं जब हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, बट अगर हमने सिंपली विजिट करना हो तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पीक का जो है वो हम यूज करेंगे। तो हम जो है वो टॉप वैल्यू होगी उसको विदाउट रिमूविंग हम उसको विजिट कर सकते हैं। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो स्टैक का अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर वर्किंग मीन कि अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे हम एक एल्गोरिदम टाइप बना लेते हैं उसका, तो बेसिक इसका जो वर्किंग है वो क्या है। देखिए अ पॉइंटर टॉप इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक ही एंड पे जो है हम एलिमेंट को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, यानी पुश और पॉप का जो फंक्शन है वो सिर्फ उसका एक ही एंड पे परफॉर्म होता है। तो जो एक ही एंड है उसमें हम क्या करते हैं, एक टॉप नाम से जो है हम पॉइंटर डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे लास्ट एलिमेंट को ट्रैक करता है। फिर टॉप की ही मदद से हम जो है वो जंप कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, या हम उसकी अगर वैल्यू कम कर दें तो हम इस वैल्यू को जो है ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है टॉप जो यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट। फिर फॉर एग्जांपल लाइक दिस हमने ये, अब हमारे पास एक टॉप जो पॉइंटर है वो टॉप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जब हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो वी सेट इट्स, यानी टॉप की वैल्यू जो है वो हम -1 रखते हैं। ठीक है, टॉप की वैल्यू इज इक्वल टू, उसको -1 इसलिए साइन करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी स्टैक हमने क्रिएट की है या इनिशियलाइज की है वो एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी, अगर हम जैसे हम लास्ट हमने एक फंक्शन देखा था इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी के फंक्शन में हम यही करते हैं कि अगर टॉप जो है वो इक्वल है उसकी वैल्यू -1 के, तो स्टैक एम्प्टी है, हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्टी स्टैक है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1। ऑन पुशिंग एन एलिमेंट वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप। जब हमने यहाँ कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है यानी पुश करना है, पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस यानी टॉप में इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फिर हम स्टैक ऑफ टॉप में वो न्यू आइटम जो हमने पुश करनी है वो उसको असाइन कर देंगे या इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, कि तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक एरे से जो है वो रिलेट करती है। अगर आपने एरे वाले लेक्चर जो है वो आपने लिया है तो आपको जो है इसको अंडरस्टैंड करना भी आपके लिए आसान होगा। सो इसी तरह अगर आपने किसी एलिमेंट को पॉप करना है तो हम क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि टॉप हमारा जो होता है वो लास्ट टॉप वैल्यू एलिमेंट को कर रहा होता है ट्रैक या पॉइंट कर रहा होता है। तो जब हम उसकी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल हमारी स्टैक में 3 वैल्यूज हैं और टॉप जो है वो 23 को पॉइंट कर रहा है और हम 23 को पॉप करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू 2 कर देंगे, क्योंकि पहले आप देखें टॉप की वैल्यू यहाँ पे थी 0, यहाँ पे थी 1, यहाँ पर थी 2, तो 0 1 2। अभी हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या है 2, तो अगर हम टॉप की वैल्यू 1 कर दें यानी टॉप को माइनस कर दें तो टॉप किसको इंडिकेट करेगा 13 को, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा 2 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है, बिफोर पुशिंग वी चेक इफ द स्टैक इज ऑलरेडी फुल। ये भी हमने बात की कि अगर हमने कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है कोई एलिमेंट, तो हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इज फुल का, कि ये चेक कर लें कि क्या जो स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं, अगर फुल है तो हम न्यू एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। और इस तरह अगर हमने कुछ डिलीट करना है यानी पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी का फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे ताकि हम ये देख लें कि ऑलरेडी इस स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप
को जो है वो इक्वल यानी उसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं -1। तो अगर द टॉप की वैल्यू -1 है तो इट मीन्स स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज में कोड नजर आ रहा है जो कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आपने इस एल्गोरिदम को जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बेसिकली स्टैक जो है वो वर्क कैसे करती है, तो आप जो है वो इसको भी, अगर आपको सी का सिंटैक्स आता है अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस कोड को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने हैश डिफाइन मैक्स 10, यानी हमने जो हमारी स्टैक है उसका साइज डिफाइन कर लिया है कि मैक्सिमम 10 है। डिफाइन का मकसद क्या होता है? डिफाइन जो डायरेक्टिव है वो अलाउ करती है डेफिनेशन ऑफ मैक्रोज विद इन योर सोर्स कोड। तो मैक्रो डेफिनेशंस आर कांस्टेंट, यानी ये वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, इंट काउंट का एक हमने वेरिएबल इंट टाइप का डिक्लेयर किया है और उसे 0 जो है वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो अभी यहाँ पर जो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं ये फंक्शन है बेसिकली, मीनिंग टू से अभी हम मेन फंक्शन में नहीं है बल्कि उससे ऊपर जो है हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। सो क्रिएटिंग अ स्टैक, तो स्टैक को जो है हमने स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट करना है। अगर आपको सी का सिंटैक्स अच्छे से आता है तो आपने वहां से स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। हमने स्ट्रक्चर यानी स्टैक लिया और उसमें हमने आइटम, मैक्सिमम आइटम्स जो है वो इन टाइप की ली है। यानी बेसिकली जो स्टैक होती है ना उसको हम नॉर्मली एरेज की तरह ट्रीट करते हैं, बट उसका एंड जो है वो यानी उसमें जो प्रोसीजर्स है वो लाइफ होता है, ठीक है। हमने इंट टॉप लिया है, जो अभी हमने बात की थी कि एक हम पॉइंटर टाइप का जो है वो टॉप वेरिएबल लेंगे ताकि हम टॉप एलिमेंट को उससे ट्रैक कर सकें। सो स्टैक का जो हमने एस्ट लिया, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्रिएट एम्प्टी स्टैक। सो एस टी यहाँ पे स्टैटिक एस जो है वो इसलिए है कि क्योंकि ये फंक्शन है और इसको हमने पास बाय रेफरेंस किया है। पास बाय रेफरेंस का ये फायदा होता है कि हमें वो डॉट वाले चक्कर में नहीं जाना पड़ता, लाइक एस डॉट टॉप। तो इसको हमने एस हाइफन ग्रेटर देन टॉप को जो है वो -1 वैल्यू असाइन किया, क्योंकि जब अभी हमने बात की थी कि जब हम स्टैक को क्रिएट करते हैं तो हम टॉप की वैल्यू -1 जो है वो रखते हैं। फिर अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जो जितने ऑपरेशंस है ना वो यहाँ सारे परफॉर्म किए हुए, ताकि आपको कोड जो है वो समझ में आ जाए कि किस ऑपरेशन का क्या काम है। सो चेक इफ द स्टैक इज फुल। सो इंट इज फुल, इंट का मतलब है कि ये जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। इज फुल एस टी स्टैटिक एस। सो इफ एस हाइफन ग्रेटर देन, आप इसको एस एरो टॉप इज इक्वल टू मैक्स, जो यानी कि हमारे पास मैक्सिमम आइटम उसमें स्टोर हो सकती हैं, जो हमने 10 डिक्लेयर किया था उसमें -1 के इक्वल है। क्योंकि -1 इसलिए किया कि फॉर एग्जांपल स्टैक का साइज जो है वो 10 है, अगर हम 10 से ही उसको इक्वल उसको देख रहे हैं, टॉप की वैल्यू 10 है, तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी फुल है, हम उसमें यानी स्पेस नहीं है। -1 का मतलब है कि हमारी जो एक आइटम ऐड करने की स्पेस उसमें है। सो यहाँ पर हमने इफ के थ्रू ये चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न 1, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, एल्स रिटर्न 0। सो अगर 0 होगा देन इट मीन्स वहां पर स्पेस है। और -1 का मतलब ये भी है कि आपकी जो इंडेक्स बेस इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे कि एरेज में होता है। सो अब हम चेक कर रहे हैं इस फंक्शन में कि क्या आपकी एरे स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो सिंपली इज एम्प्टी का फंक्शन यूज करेंगे और एस टी जो हमने स्ट्रक्चर में लिया था उसका ऑब्जेक्ट स्टैटिक एस जो है उसको अपनी स्टैक को जो है वो हमने एज पास बाय रेफरेंस किया है। तो सिंपली हमने वही जो एल्गोरिदम्स में देखा था उन्हीं को हमने अब सिर्फ कोडिंग में हम यूज कर रहे हैं। सो एस ऑफ टॉप इज इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 के इक्वल है इट मीन्स ये एम्प्टी है। सो अब हम यहाँ देखेंगे ऐड एलिमेंट इनटू द स्टैक वॉइड पुश। जब भी हमने ऐड करना एलिमेंट तो हमने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एस टी स्टैटिक एस हमने जो है एस को एज अ पॉइंटर या पास बाय रेफरेंस किया और इंट न्यू आइटम में जो वैल्यू हमने स्टैक में इंसर्ट करनी है पुश करनी है वो ली है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कैसे क्रिएट करते हैं स्टैक, कैसे चेक करते हैं वो एम्प्टी है या नहीं।
यहाँ पे अब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। सो इफ इज फुल ऑफ एस, सो अगर हमारा जो एस हमारी जो स्टैक है अगर वो फुल है तो प्रिंट कर दें स्टैक फुल एस। एल्स तो अगर वो फुल नहीं है इट मीन्स मैंने आपको कहा था कि हम टॉप की वैल्यू में ही डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करते हैं। जब हमने कुछ पुश करना हो तो हम इंक्रीमेंट करते हैं। सो एस हाइफन ग्रेटर देन टॉप प्लस प्लस, तो उसमें हम जब टॉप की जो है वो पोजीशन इन्हांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो एस हाइफन ग्रेटर देन आइटम्स में एस हाइफन ग्रेटर देन टॉप में न्यू वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। और काउंट प्लस प्लस का मतलब ये है, सो काउंट सिर्फ जो एक हमने वेरिएबल लिया था काउंट करने के लिए कि हम मैक्सिमम 10 वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मीन टू से काउंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, क्योंकि अगर हम काउंट जो है पुश के साथ साथ पॉप भी करवाते हैं तो फिर काउंट के वैल्यूज में डिक्रीमेंट भी आएगा, तो उस हिसाब से काउंट की वैल्यूज कम होती जाएंगी या बढ़ती जाएंगी, इस तरह उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सो रिमूव करने के लिए एलिमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इज एम्प्टी। अगर वो स्टैक एम्प्टी है तो फिर तो हम उसमें रिमूव नहीं कर सकते, एल्स वाइज हम उसमें क्या करेंगे टॉप में डिक्रीमेंट कर देंगे और काउंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो यानी कि हमारा जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा काउंट भी यानी अभी हमारे पास यूटिलाइज नहीं हुई स्पेस, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी हमारे पास स्पेस है। सो अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है प्रिंट स्टैक के नेम से, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। सो एस टी स्टैटिक एस यानी जो हमारी स्टैक है वो हमने पास की है अपने फंक्शन को, तो ये क्या कर देगा, सबसे पहले तो प्रिंट करेगा स्टैक, फिर उसमें लूप लगाया हमने फॉर, ताकि तुम्हारे हमारी जितनी भी सारी वैल्यूज हैं स्टैक में 10 वैल्यूज लाइक अगर आपने इंसर्ट की हैं तो वो 1 बाय 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारा है, ठीक है। ये ड्राइवर कोड मीन ये तो कमेंट है ना, यानी यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखें अब यहाँ से ऊपर हमने तमाम फंक्शंस को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया। यहाँ पर अब हम उन्हें कॉल करेंगे। इंट मेन के अंदर जो चीज़ होगी आपको पता है कि सिर्फ एग्जीक्यूट वो होगी। सो इंट सी एच जो हमने एक वेरिएबल लिया एस टी स्टैटिक एस इज इक्वल टू एस टी स्टैटिक मान लो, का मतलब होता है कि हम डायनेमिकली जो है वो एरे का साइज डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। सो साइज ऑफ एस टी, ठीक है। क्रिएट एम्प्टी स्टैक एस, अब हमने क्या किया है एस में क्रिएट एम्प्टी स्टैक यहाँ फंक्शन को कॉल किया है। तो क्रिएट एम्प्टी स्टैक ये वाला हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एस ये जो है इसकी वैल्यू यानी कि टॉप की वैल्यू -1 ये हमारा फंक्शन असाइन कर देगा। सो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, पुश का फंक्शन, पुश हम ये वाला फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने पुश S1 तो बेसिकली क्या हुआ, आइटम न्यू आइटम में 1 और S में S इज फुल, तो ये वाला सारा कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। इस तरह हम जितनी दफ़ा मर्जी पुश को जो है वो फंक्शन उसका कॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टैक। फिर हमने प्रिंट स्टैक के लिए यहाँ पर जो हमने प्रिंट स्टैक का एक फंक्शन बनाया था और पॉप एस का भी हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया था, ये एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ स्लैश एन आफ्टर पॉपिंग आउट, तो यानी पॉप के बाद यानी हमने क्योंकि हमने एक वैल्यू जो है वो पॉप भी करवाई है, उसके बाद हमने स्टैक को सिंपली प्रिंट करवाया है दोबारा से। तो इस तरह से हम स्टैक को सी लैंग्वेज में सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।